प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। यस्य भाषा विभातितं सर्वं सदात्मकं सर्वाधारं सदानन्दं परमात्मानं तं हरिं भजे। ज्ञानमूलं प्रभो प्राप्ति पूजामूलं प्रभो पादुका मंत्रमूलं प्रभो वाक्यम मोक्षमूलं प्रभो कृपा। तुमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुषी च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद मनन भगवान की जय। सर्वप्रथम परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जो कलियुगीन कल की अवतार हैं, उनके श्री चरण में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। तत्पश्चात समस्त भगवत प्रेमी धर्म प्रेमी एवं समस्त सत्यान्वेषी जिज्ञासु बंधुओं आप सब पर मेरा जय प्रभु सदानंद जी। बंधुओं, भगवत कृपा विशेष से हम लोग परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जो कलियुगीन कल की अवतार हैं, उन्हीं द्वारा संस्थापित सदानंद तत्व ज्ञान परिषद नामक संस्था अंतर्गत मुख्यालय पुरुषोत्तम धाम आश्रम सिद्धौर बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हम लोग आप लोग को भगवत संदेश सत्संग हम लोग यहाँ से सुना रहे हैं, प्रेषित कर रहे हैं। बंधुओं, यहाँ से हम लोग ने आप लोग को बहुत ही बातें सुनाई। मानव जीवन भगवान के कृपा से, भगवान के अहेतु की कृपा से मोक्ष के लिए ही मिला है, अन्य इसका कोई प्रयोजन नहीं है। इसके हमारे मानव जीवन का जो प्रयोजन मोक्ष, उसके अलावा इसका अन्यत्र कहीं हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो इसका दुरुपयोग है। आहार निद्रा भय मैथुन में ही हम लोग मानव जीवन को लगाएं तो हम लोग का जीवन पशुपत हो जाएगा। तो ये देव दुर्लभ योनि जो है भगवत कृपा से मिला हुआ जो है प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति में ही लगाने में इसका सार्थकता है, इसका फल है। बंधुओं, अब हम लोग ने गुरुओं के विषय में भी कहा, विभिन्न गुरु अपने अपना जो है ज्ञान आधा अधूरा ज्ञान दे करके सारा शिष्यों को भरमा भटका करके मानव जीवन नष्ट कर दे रहे हैं। इसलिए हम लोग को पूर्ण गुरु खोजना चाहिए, ये भी हम लोग बार बार कह रहे हैं। पूर्ण गुरु का जो है लक्षण उसका ज्ञान से होता है। उसके जो गुरु के ज्ञान में पूर्ण ज्ञान हो, वो पूर्ण ज्ञान तत्व ज्ञान ही होता है जो भगवान का पूर्णावतार में होता है। तत्व ज्ञान के अलावा अन्य जो भी ज्ञान सारा अधूरा, आधा अधूरा, अपूर्ण होते हैं। तत्व ज्ञान भगवान का पूर्णावतार के पास ही होता है। तत्व ज्ञान भगवान जब जब आते हैं तो अपने शिष्यों को, भक्त शिष्यों को तत्व ज्ञान
दे करके मोक्ष लाभ कराते हैं। तत्व ज्ञान के विषय में कहा गया, तत्व ज्ञान कोई गुरु जो आधा अधूरा मंत्र जप कराते हैं, कोई साधना कराते हैं, तत्व ज्ञान ऐसा नहीं होता। तत्व ज्ञान भगवान का ज्ञान होता है, पूर्ण होता है, जिसके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में अध्याय 13 का 11 में भगवान कह रहे हैं, अध्यात्म ज्ञान नित्यतम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तमो ज्ञान यदतो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित होते हुए तत्व ज्ञान अर्थरूप परमात्मा का दर्शन ही ज्ञान है। उसके सिवा जो कोई भी ज्ञान हो वो जो है अज्ञान है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। फिर ज्ञान के तत्व ज्ञान की विशेषता के रूप में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानम ते अहम सविज्ञान मिदम वक्ष्याम शेषद एज ज्ञात्वा नेह भूनेज ज्ञात वही म वशिष्य। तुमको हे अर्जुन मैं वो तत्व ज्ञान विज्ञान सहित वो तत्व ज्ञान बताऊंगा जो जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। अशेष ज्ञान, पूर्ण ज्ञान वो तत्व ज्ञान होता है। तो बंधुओं, आज धरती में गुरुओं का कमी नहीं है, हजारों प्रकार के गुरु हैं, एक से एक टाइटलधारी गुरु हैं। और सब दुर्भाग्य तो ये है कि वो उनका आधा अधूरा अपूर्ण ज्ञान को ही तत्व ज्ञान बोल करके आदमियों को फंसा रहे हैं, मानव जीवन नष्ट कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ने कहा भाई शास्त्र के अनुसार आप लोग कोई गुरु में मत दीजिए अपना मानव जीवन, अनमोल मानव जीवन। कोई गुरु में चिपके हैं तो वहाँ से निकलिए, भगवान को पकड़िए। हम लोग बार बार यहाँ से आप लोग को बोल रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, क्योंकि भगवान के अलावा, भगवान के पूर्ण अवतार के अलावा धरती ब्रह्मांड में जो भी गुरु, जो भी देवी देवता कोई भी हो, सारे के सारे आधे अधूरे अपूर्ण गुरु हैं। उनमें किसी को भी मोक्ष देने का अधिकार नहीं। जो मोक्ष देने का एकमात्र अधिकार भगवान को होता है। भगवान जब जब पूर्ण अवतार लेकर के धरती में आते हैं, वही अपने शिष्य को पूर्ण ज्ञान, तत्व ज्ञान दे करके अपने में समर्पित शरणागत करा करके मोक्ष लाभ कराते हैं। यही सिस्टम है। आदमी को जब भी मोक्ष पाना होगा तो तत्व ज्ञान से गुजरना होगा। भगवान को भगवान में समर्पित शरणागत हो करके अपना सेवा भक्ति करते हुए भगवतमय हो करके शरीर छोड़ेगा, तब जाकर के मोक्ष लाभ होगा। अन्यथा मोक्ष पाने का कोई अन्य उपाय नहीं। लेकिन ये गुरु लोग अपने में एक तो खुद अज्ञानी हैं, कुछ जानकारी नहीं है, तो ये अनसंत ज्ञान दे करके आधा अधूरा कोई मंत्र जपाने का दे रहा है, कोई साधना करने का दे रहा है और बोल रहा है जाने वाला रास्ता सैकड़ों है, पहुंचने जगह एक ही। ऐसा नहीं है। पहुंचने का जगह भगवान का धाम भी एक ही है। वो भगवान की कृपा से ही वहाँ पहुँचा जाता है। उसमें जाने का रास्ता भी एक ही है, भगवान से ही संभव है। अन्य कोई गुरु के माध्यम से, कोई गुरु का बताया हुआ रास्ता से वहाँ भगवान के धाम में नहीं जा सकता। साधना करके भी आदमी जो है सक्षम साधना हो, आत्मा का हंस हो साधना, तब समाधिस्थ होकर के शरीर छोड़ने पर ब्रह्मलोक शिवलोक ही जा सकता है। भगवान का धाम, परम धाम नहीं जा सकता। इसलिए आप लोग को कोई भी गुरु, जिसमें जो कोई भी गुरु में चिपके हो, तो बड़ा सतर्क होकर के यहाँ की बात को आप लोग धारण करें, समझें। आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि मानव जीवन मात्र मोक्ष के लिए है। इसलिए कोई भी गुरु, एक से एक गुरु हैं, सारा कोई भी गुरु में आप लोग फंसेंगे तो मानव जीवन धिक्कार हो जाएगा। तो कोई भी गुरु में फंसने से पहले कोई भी गुरु को चेक करने के लिए हम लोग ने यहाँ से बार बार बताया, वेद शास्त्र में जो है वो ज्ञान को हासिल करना चाहिए जो पूर्णता से युक्त है, तत्व ज्ञान। ज्ञान विद्या, ज्ञान को उसका परिभाषा भी यही कहा गया कि सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो मुक्ति दे। तो भगवान के तत्व ज्ञान ही मुक्ति देता है। वो मुक्ति दिखाने का मुक्ति का बोध, मोक्ष का बोध भी कोई तत्व ज्ञान में होता है। अन्य कोई गुरु को पता ही नहीं है। कोई गुरु के ज्ञान में मोक्ष का बोध नहीं होता, मुक्ति अमरता का बोध नहीं होता। तो बंधुओं,
वो फिर हमने ये भी बताया है कि विद्या का 3 लक्षण, असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये तीनों विद्या का जो लक्षण है, इसको प्राप्त कराने का एकमात्र क्षमतावान भगवान का पुनर्वतार होता है। वो तीनों लक्षण से युक्त विद्या तत्व ज्ञान में होता है। वो तत्व ज्ञान भगवान द्वारा ही दिया जाता है, अन्य कोई गुरु में नहीं, गुरु से नहीं। भगवान के पुनर्वतार के अलावा धरती ब्रह्मांड में जितने जो भी गुरु हैं, सारे के सारे आधे अधूरे अपूर्ण गुरु हैं। इनको गुरु बना करके आपका मानव जीवन सफल नहीं होगा। आपका मानव जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग कोई भी गुरु में चिपके हो, तुरंत वहाँ से हटिए, हटने में देरी मत कीजिए और पूर्ण गुरु का खोजी करिए। अब पूर्ण गुरु में तो मैंने पहले भी कहा कि भगवान एक होते हैं, और भगवान तो क्या है, परम तत्व परमात्मा परम तत्व हैं, शब्द ब्रह्म है, शब्द रूप तत्व, तत्व रूप शब्द भगवान होते हैं। उनको शास्त्र ने, वेद शास्त्र ने परम तत्व कहा है। भगवत तत्व, परम तत्व, आत्म तत्वम, शब्द रूप भगवत तत्वम, ये भगवान है। अब उनका जो है जब सृष्टि चालू हो गया तो 4 युग शुरू हो गया, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। युग युग में धर्म का स्थापना, साधुजन की रक्षा, दुष्टों के नाश करने के लिए भगवान शरीर धारण करके आए। उस आने क्रम में सत्य युग में विष्णु रूप, त्रेता में राम रूप, द्वापर में कृष्ण रूप और कली में कल की रूप भगवान का है। ये हम लोग का पुराण धर्म ग्रंथ बता रहे हैं। अभी इस कलिकाल में भी भगवान अपना वही तत्व ज्ञान, अपना परिचय पत्र तत्व ज्ञान जो सत्ययुग में विष्णु जी ने दिया गरुड़ नारद जी को, जो भगवान श्री राम ने हनुमान लक्ष्मण सबरी को दिया, और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव अर्जुन मैत्रेय को जो तत्व ज्ञान दिया, वही तत्व ज्ञान दे करके 30 साल तक सत्संग करके अपने भक्तों को वो तत्व ज्ञान दे करके अपना परिचय पहचान दे करके वो जो है अभी परम धाम गए। तो बंधुओं, हम लोग जो भी भगवत कृपा से जो मिला जाना, उसी के आधार पर आप लोग को ये सत्य संदेश आप लोग के कल्याणार्थ दे रहे हैं। तो आप लोग को कोई भी गुरु में चिपके हो अथवा कोई गुरु बनाना चाहते हैं, तो आपको भगवान विष्णु जी, भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी की वाणी को शिरोधार्य करके उनका जो ज्ञानोपदेश है उसको ध्यान देते हुए गुरु को देखना चाहिए। अगर भगवान विष्णु, राम, कृष्ण को ज्ञानोपदेश को देखते हुए अभी जो वर्तमान में भगवान सदानंद जी का सदग्रंथ को देखेंगे तो संपूर्ण धरती ब्रह्मांड के सब गुरुओं को आप पहचान सकते हैं। इसी में अब आप लोग को जो है कोई भी गुरु में चिपके हैं तो हम लोग तो जान देख करके ही आप लोग के कल्याणार्थ बता रहे हैं। जितने भी अभी गुरु हैं अभी दिखा पड़ रहे हैं इस धरती में, बड़े बड़े टाइटलधारी, धर्म सम्राट, श्री श्री अनंत श्री विभूषित, जगत गुरु, विश्व गुरु, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, वेदांती, 1 से 1 जितने भी गुरु हैं, अपने को भगवान शब्द से प्रयोग करने वाले भी हैं। ये संपूर्ण गुरु जो जितने भी हैं, आध्यात्मिक गुरु, साधना सिखाने वाले गुरु भी हैं, ये जितने भी हैं, सदगुरु संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी के सत्संग, उनके धर्म ग्रंथ, उनके तत्व ज्ञान के आधार पर और भगवान विष्णु, राम, कृष्ण जी के ज्ञानोपदेश के आधार पर हम लोग ने जान चुके हैं। आप लोग भी देखिए, जानिए, ये इनमें कोई ये टाइटल ही इतना बड़ा बड़ा है और इन लोगों के पास करोड़ों शिष्य आगे पीछे हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि ये कोई गुरु कहने के हकदार भी नहीं। और तो ताज्जुब की बात यह है, ये लोग
ज्ञानोपदेश किसी को भी इन लोगों को ज्ञानोपदेश देने के लिए भी शास्त्र ने मना किया है। ये जितने भी धर्म सम्राट, जगत गुरु, विश्व गुरु, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, श्री श्री अनंत विभूषित, वेदांती, विभिन्न कथावाचक, ये जितने भी हैं, इनको ज्ञानोपदेश देने के लिए शास्त्र ने, हम लोग के सदग्रंथ ने मना किया है। इनको बिल्कुल अंधे बोला गया है। अंधे को जो है किसी को मार्गदर्शन अंधा नहीं कर सकता। जनमानस तो अंधा ही। अगर ये लोग भी मार्गदर्शन करेंगे तो भाई ये तो अंधे हैं। ये बिल्कुल शास्त्र ने इसलिए कि विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी की वाणी को आप ले लीजिए, हम कह रहे हैं, और अभी के पुनवतार सदानंद जी की वाणी, उनकी सदग्रंथ को देखेंगे, इन लोगों को किसी को भी ज्ञानोपदेश करने का अधिकार नहीं है, शास्त्र ने नहीं दिया है। इन लोगों को तो शास्त्र में घुसने का भी अधिकार नहीं है। शास्त्र क्या जानेंगे? दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि बगैर शास्त्र में घुसने के लिए भी शास्त्र मतलब जो है मना करता है। भगवान विष्णु कहते हैं गरुड़ पुराण में, प्रज्ञाहीनस्य पठनम यथांधस्य दर्पणम अतः प्रज्ञावताम शास्त्रम तत्वज्ञानाश्च लक्षणम। ज्ञानहीन पुरुष का, प्रज्ञा का मतलब तत्वज्ञान, तत्वज्ञान से रहित व्यक्ति का शास्त्र अध्ययन करना अंधा को जो है आईना, शीशा देखने का बराबर है। अंधा अपना चेहरा कैसे देखेगा? उसे जो अंधा है, आँख नहीं है, वो आईना नहीं देख सकता। इसीलिए ये जितने भी इन लोगों का क्या है, जितने भी टाइटलधारी हैं, ये जो है धर्म सम्राट, जगत गुरु, अनंत श्री विभूषित, विश्व गुरु, कथावाचक, मानस मर्तंड्य, मानस मर्मज्ञ, मानस विशेषज्ञ, ये तमाम जितने भी टाइटलधारी, वेदांती, ये सब के सब जो है बिल्कुल तत्वज्ञान से रहित हैं। और शास्त्र ने इन लोगों को जो है बिल्कुल अंधा बोला है। ये तो कोई कुछ नहीं जानते, सिर्फ शास्त्र चाटे हैं। इन लोगों को जीव, आत्मा, परमात्मा का बिल्कुल जानकारी नहीं है। जीव दिखने का विषय जो है दृष्टि, जीव देखने का दृष्टि जो है सूक्ष्म दृष्टि है, ये सूक्ष्म दृष्टि से भी रहित है। दिव्य दृष्टि आत्मा दिखने का है, वो साधना करके आत्मा दिखता है, आज्ञा चक्र भेदन होकर के। इन लोग साधना रहित हैं, ये आत्मा को भी जानकारी नहीं। और जो है भगवान परमात्मा परमेश्वर तो जानते ही नहीं, वो तत्व ज्ञान का विषय है, भगवान का विषय। ये लोग भगवान आए, इतना साल तक सत्संग और भगवान दिखाने का कार्यक्रम करके चले गए। ये अहंकारी लोग उनमें शरणागत हुए ही नहीं, हम लोग सब जानते हैं। तो इसलिए ये जो है सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि से हीन, सिर्फ शास्त्र चाटे हुए। तो ये लोग को शास्त्र में घुसने को भी सदग्रंथ मना करता है, क्योंकि तत्व ज्ञान से रहित व्यक्ति का प्रज्ञाहीनस्य पठनम यथांधस्य धर्म, मतलब तत्व ज्ञान से रहित व्यक्ति का शास्त्र अध्ययन करना अंधा को आईना देखने का बराबर। इसका मतलब इन लोगों को शास्त्र पढ़ने में भी निषेध कर रहा है शास्त्र। तो जो है इनको उपदेश देने का तो बिल्कुल अधिकार नहीं। अब शास्त्र में घुसने के लिए मना है। हाँ, शास्त्र अपने लिए पढ़ सकते हैं, उत्प्रेरणा के लिए। शास्त्र में क्या लिखा है ये जानने के लिए, अपना उत्प्रेरणा के लिए कोई भी शास्त्र पढ़ सकता है। लेकिन शास्त्र पढ़कर, शास्त्र के आधार पर अपने मन में जो आया, अपने जो समझ में आया, वो किसी को उपदेश नहीं कर सकता। वो करेगा तो सारा भ्रम फैलाएगा, दिग्भ्रमित कर देगा समाज। आज जो है ये धर्म सम्राट, जगत गुरु, विश्व गुरु, अनंत श्री विभूषित वाले, वेदांती, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, कथावाचक, ये सब का हालत यही है। ये हम लोग कोई किसी का निंदा नहीं कर रहे हैं। भगवान के कृपा से, विष्णु राम कृष्ण के उपदेश से, जो भगवान के अवतार थे, और अभी वर्तमान अवतार, पूर्ण अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस,
के कृपा से, वहाँ के कृपा से तत्व ज्ञान के आधार पर हम लोग आप लोग को ये सत्य संदेश, सत्य बात कह दे रहे हैं आपके कल्याणार्थ। ये किसी का निंदा की बात नहीं है। ये इतने धर्म मानिए, अब एक एक करके आप लोग जानिए ये सत्य बात है कि नहीं। जैसे धर्म सम्राट कौन हो सकता है? आप ध्यान दीजिए, ये जो है अभी धरती में जो भी धर्म सम्राट का टाइटल धारण कर रहे हैं ये धर्म सम्राट हैं। अब इनके पीछे आप सोचेंगे कि लाखों करोड़ों शिष्य हैं। अरे भेड़िया धसान के समान होंगे, लाखों के करोड़ों खरबों होंगे तो क्या फर्क पड़ता है? क्या वो सत्य गुरु, सही गुरु, बड़ा गुरु हो गया? ऐसा कुछ नहीं। कोई भी गुरु का मूल्यांकन उसका शिष्य संख्या से नहीं होता। उसका करोड़ों अरबों शिष्य हैं इसलिए वो गुरु बड़ा है, ऐसा इसका मूल्यांकन नहीं होता। जो गुरु के पास ज्ञान ध्यान बड़ा हो, सर्वोच्च हो, चाहे उसके पास एक दो ही शिष्य क्यों न हो, कंदरा गुफा में रहता हो, कहीं झाड़ी में रहता हो, झोपड़ी में रहता हो, ज्ञान ध्यान अगर बड़ा हो तो वो गुरु बड़ा होता है। मायावी चकाचौंध, अट्टालिका महल, गाड़ी गुड़ी, धन संपत्ति, शिष्य संख्या बहुत होने से वो गुरु बड़ा होने की बात नहीं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और भगवान विष्णु का सत्ययुग में दो ही शिष्य हैं, नारद, गरुड़। उन्हीं को तो भगवान कह करके पूजा हो रहा है मंदिर में। अन्य ऋषि महर्षियों का बहुत शिष्य रहे होंगे उस टाइम, उनका क्या मतलब है? कोई उनको भगवान थोड़े बोलता है, थोड़े पूजता है। भगवान रामकृष्ण का भी दो चार शिष्य थे जिसने ज्ञान पाया, तत्व ज्ञान। कहाँ अधिक थी? दुर्वासा का 10,000 शिष्य तो उनके पीछे पीछे चलते थे, उनको कौन भगवान बोलता है? शौनक ऋषि के 88,000 शिष्य थे, उनको कोई भगवान नहीं करता। इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए। शिष्य संख्या अधिक हो गया वो तो गुरु बड़ा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा अपना मानव जीवन इन गुरुओं को दे करके बर्बाद मत करिए। जितना जल्दी हो सके इस सारे गुरु से निकल करके आप भगवान विष्णु रामकृष्ण का ज्ञानोपदेश दे दीजिए। देखिए विष्णु रामकृष्ण और वर्तमान अवतार को जानिए, देखिए, अपना मानव जीवन सफल करिए। तो धर्म सम्राट बताइए, धर्म सम्राट कौन हो सकता है? जो धर्म का सम्राट, उससे बड़ा। अब इन लोगों के ये टाइटल जो धर्म सम्राट जो लेकर के जो बैठे हैं ये धर्म सम्राट हैं। करपात्री धर्म सम्राट थे। इनका जो है 80 घाट में परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस का सत्संग हुआ था 1980 के लगभग। वहाँ जो है खूब करपात्री को मथा गया। पता चला करपात्री के पास कुछ भी नहीं जानकारी था। करपात्री का सिर्फ शास्त्र चाटा हुआ था। उसको न तो जीव का जानकारी, न आत्मा का, न परमात्मा, धर्म के नाम में कुछ जानकारी नहीं। अब वो शास्त्र चाट करके पूरा अपना जो है भ्रम फैला रहे थे। लाखों शिष्य। अब अभी सारे के सारे ऐसे ही हैं। इन लोगों को कोई भी, ये बड़े बड़े जितने भी गुरु हैं, इन लोगों को जीव, आत्मा, परमात्मा का कोई जानकारी नहीं। इन लोग दृष्टि से पूरा हीन है। सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि। शास्त्र भी नहीं देखना चाहिए, ये कहने का मतलब हो गया। और देखना है तो ठीक है, अपना उत्प्रेरणा के लिए देखे शास्त्र, लेकिन उसको ज्ञानोपदेश करना नहीं चाहिए, क्योंकि करेगा तो आदमी को भ्रमित कर देगा। ये हाल है सारे के सारे गुरु का। अभी भगवान विष्णु उसी गरुड़ पुराण में कहते हैं, पठन्ति वेद शास्त्राणि बोधयन्ति परस्परम न जानन्ति परम तत्वम दर्भिपाकर संयता। वेद शास्त्र को पढ़ते हैं, इन्हीं लोगों के लिए बोला गया है। वो ये जितने भी शंकराचार्य गण हैं, जितने भी ये जो है धर्म सम्राट हैं, ये जो है जगत गुरु, विश्व गुरु, वेदांती, कथावाचक, मंडलेश्वर, महामंडल, इन्हीं लोग के लिए भगवान विष्णु का कहना है, पठन्ति वेद शास्त्राणि बोधयन्ति परस्परम न जानन्ति परम तत्वम दर्भिपाकर संयता। वेद शास्त्र को पढ़ते हैं, दूसरे को समझाते बुझाते भी रहते हैं, लेकिन परम तत्व परमात्मा को बिल्कुल नहीं जानते। जैसे दाल में पड़ा हुआ दाल, ये जो है करसुल, दाल का स्वाद नहीं जानता। ये हाल है इन लोगों का।
और भगवान विष्णु उसी पुराण में कह रहे हैं, गरुड़ पुराण में, वेदागम पुराणज्ञ परमार्थन वेत्य विदम्बकस्य तस्यैव तत्सर्वम काकभाषितम। वेद शास्त्र सारा जानते हुए सारा शास्त्र चाट लिया, वेद शास्त्र खूब पढ़ लिया, सारा वेद शास्त्र को चाहिए पारगामी विद्वान हो गया, लेकिन परम तत्व परमात्मा को नहीं जाना, तो उस विडम्बक का पढ़ना बोलना सब काग का कां करने जैसा है। यह भगवान ये ऐसा बोल रहे हैं। तो भगवान विष्णु रामकृष्ण ने क्या कहा, उसको देख करके इन जितने भी गुरु हैं इनको आप लोग त्याग करिए, नहीं तो आप लोग का मानव जीवन धिक्कार हो रहा है। जितने भी इन गुरुओं में फंसे पड़े शिष्य हैं, आप लोग भगवान को मान्यता दीजिए, इन लोगों के पीछे पीछे चल करके बर्बाद मत होइए। इन लोगों को त्यागने का ही संकेत है भगवान का। भगवान विष्णु रामकृष्ण का उपदेश देखिए, इन लोगों का कोई ज्ञान नहीं है, शास्त्र चाट करके आदमी को दिग्भ्रमित, इन लोगों को उपदेश देने का अधिकार ही नहीं है, और माया क्षेत्र में डूबे पड़े हैं, तो आप लोग को भी वहीं डुबा रहे हैं। तो इन मोक्ष देने का अधिकारी एकमात्र भगवान होते हैं। भगवान जब भी आते हैं ऐसा माया क्षेत्र में अपने को समर्पण कराते हैं अपने को, और भक्त को मोक्ष देते हैं। पूरे दीनी ज्ञान भर लेनी माया ज्ञान भी देंगे, संपूर्ण ज्ञान तत्व ज्ञान देते हैं, और पूरे अपने में समर्पित शरणागत करके मोक्ष लाभ देते हैं। ये गुरु के हाथ में मोक्ष नहीं, ये खुद अज्ञानी गुरु हैं। शास्त्र चाटने से ज्ञानी नहीं होता, ये ध्यान दीजिए। आप लोग सोचते होंगे सारा शास्त्र वेद शास्त्र चाटा हुआ है, शास्त्र वेद चाटने को ज्ञानी नहीं कहा जाता है। वो ज्ञान वैसे तो रावण जो है, रावण से विद्वान भी नहीं है ये लोग। रावण विशाल विद्वान था, रावण चारों वेद का ज्ञाता था, संपूर्ण शास्त्रों का जानकार था। रावण को कहा जाता है उस टाइम उसके बराबरी विद्वान ही नहीं थे कोई भी। रावण को प्रकांड विद्वान प्रकांड पंडित बोला जाता है। रावण से थोड़ा आगे नारद जी ही थे, नारद जी के बाद अन्य कोई भी रावण से विद्वान नहीं थे। लेकिन रावण का विद्वता क्या हुआ, रावण को राक्षस घोषित कर दिया सतग्रंथ ने। शबरी जो है निरक्षर, कभी नहीं जानती थी, भगवान ने उनको तत्वज्ञानी का टाइटल दे दिया। तो भैया शास्त्र पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं होता, शास्त्र पढ़ करके किसी को ज्ञानोपदेश देने का अधिकार ही शास्त्र ने नहीं दिया है। शास्त्र पढ़ने का ही अधिकार नहीं है। प्रज्ञाहीन व्यक्ति को शास्त्र अध्ययन करना अंधा का आईना देखना बराबर बोल रहे हैं भगवान विष्णु जी। जो है अगर पढ़ रहा है तो चलो अपने लिए कर ले, लेकिन दूसरे को वो बोलने का, दूसरे को ज्ञानोपदेश करने का उसको बिल्कुल निषेध है। तो जितने भी गुरु हैं, अभी जो नाम लिया गया है आपको, धर्म सम्राट, जगत गुरु, अनंत श्री विभूषित, विश्वगुरु, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, कथावाचक, वेदांती, जितने भी गुरु हैं इनको जो है ज्ञानोपदेश देने के लिए शास्त्र ने बिल्कुल मना किया है। इन लोगों से ज्ञानोपदेश लेकर के इनके अनुसार चलेंगे तो आप लोग जो है बर्बाद हो जाएंगे। इससे बिल्कुल सतर्क हो जाइए। तो जो है अब इन लोगों का टाइटल है, अभी मैं बोल रहा था धर्म सम्राट, जिसको अब सब धर्म के विषय में जो जानकार हो, सब जानता हो, जीवात्मा परमात्मा जानता हो, उन लोग अपने शिष्यों को सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि देकर के दिखाता हो, जनाता हो, मुक्ति अमरता बोध कराता हो, मानव जीवन सफल बनाता हो, अपने शिष्यों को मोक्ष लाभ कराता हो, वो न धर्म का सम्राट होगा, सबका जानकार। वो धर्म सम्राट का पद किसका होना चाहिए? भगवान के अलावा कोई ये टाइटल धारण करने का योग्य है? जो जीव आत्मा परमात्मा ही नहीं जान रहा है, शास्त्र के अनुसार मनमाना बोल दे रहा है, आत्मा को जीव बोल दे रहा है, आत्मा को परमात्मा बोल रहा है, ऐसे व्यक्ति कहीं धर्म सम्राट होगा? धर्म सम्राट भगवान के लिए होना चाहिए। भगवान के अवतार, पूर्ण अवतार जब जब धरती में आते हैं वही धर्म सम्राट के टाइटल धारण करने के योग्य। और जगत गुरु देखिए, जगत गुरु ये अरे गहरे, ये शास्त्र पाठी, शास्त्र चाटने वाले, सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि से हीन, ये जगत गुरु होंगे?
बोलिए, जगत गुरु टाइटिल, भगवान के अलावा कोई जगत गुरु हो ही नहीं सकता। अब ये जितने भी जगत गुरु हैं, 101 जगत गुरु हैं। कृपालु को भी जगत गुरु कृपालु हम बोल रहे हैं, और कृपालु से और जो है अनंत श्री विभूषित भगवान का एक श्री, विष्णु जी का, विष्णु राम कृष्ण का एक श्री, कृपालु का श्री श्री अनंत श्री विभूषित, ऐसे ऐसे टाइटिल धारण किए हैं भगवान को भी नीचा दिखा करके। अब ये जगत गुरु हो सकते हैं? जगत गुरु जो है ये यही जगत नहीं है। जगत 4 प्रकार के होते हैं। ये तो स्थूल जगत है, ये धरती जो है स्थूल जगत, स्थूल आँख से दिख रहा। और इससे दूसरा जगत होता है सूक्ष्म जगत, जो स्वर्ग नरक जीव का जगत है, देवी देवता का स्वर्ग, ये सूक्ष्म जगत में आता है। वो जो है सूक्ष्म दृष्टि से दिखता है। उससे ऊपर का दूसरा जगत है, तीसरा जगत, वो है दिव्य जगत। वो दिव्य दृष्टि से दिखता है, जो ब्रह्मलोक शिवलोक होता है। और उससे भी ऊपर है एक जगत, जो भगवान का जगत होता है, जिसको शाश्वत जगत बोलते हैं, जिसको अमर लोक बोलते हैं, परम धाम बोलते हैं। अब ये अभी के जो जगत गुरु हैं, इन लोगों को स्थूल जगत के ही ये जगत गुरु नहीं है। और जो है अन्य तीनों जगत है, इनको पता ही नहीं है, दृष्टि भी नहीं है इन लोगों के पास। ये स्थूल दृष्टि, शिक्षा दृष्टि में पढ़े हैं, स्थूल दृष्टि में। इनको जो है यही स्थूल जगत के ये जगत गुरु बने बैठे हैं। अन्य तो पता ही नहीं है इन लोगों को, खुद ही पता नहीं, जानकारी नहीं है। अब स्थूल जगत में भी जितने देश हैं इस धरती में, सब देश इन लोगों को जगत गुरु स्वीकार करे तो जगत गुरु, अन्यथा ये कैसे जगत गुरु हो गए? ये जो है इंडिया और नेपाल में थोड़ा बहुत लोग जानते हैं, नहीं इनको कहाँ जानते हैं लोग जगत गुरु? सब ये जो है डिग्री धारण करके, डिग्री भी इन लोगों का झूठा है। यही जगत के भी ये गुरु नहीं है जगत गुरु। जैसे जगत गुरु का मतलब, अगर सब जगत के जितने देश हैं वो जगत गुरु स्वीकार करे तो जगत गुरु, नहीं तो ये जगत गुरु के जगत गुरु हुए ही नहीं। और फिर ताजुब की बात देखिए, जगत गुरु का अर्थ तो हुआ कि जगत में ये इनसे बराबर कोई जानकार नहीं है, एक ही होना चाहिए जगत गुरु। अब सैकड़ों जगत गुरु कैसे हो गए थे? विचित्र तमाशा है, बहुत ठग है, धर्म के नाम पर बहुत ठगी, बहुत ढोंग पाखंड हो रहा है। सारा जनमानस को सतर्क होकर के जानना चाहिए। ये जो है बहुत धर्म के धुरंधर विद्वान ज्ञानी बोलकर, ये ज्ञानी नहीं, ये स्थूल जगत में सारा देश जान ही नहीं रहा है। नेपाल, इंडिया, इसमें भी सब नहीं जान पाते, थोड़ी मुट्ठी भर। और फिर ताजुब की बात तो ये है कि एक ही जगत गुरु होता तो होता, सैकड़ों जगत गुरु हो ही नहीं। कैसे जगत गुरु हो गए भाई? जगत के गुरु तो एक होना चाहिए, सारा जगत भर में उससे बढ़कर जानकार नहीं हो तब ना जगत गुरु। एक से दो तीन होने पर तो भाई उसमें भी कौन जानकार हो गया, उसको छनौट होना चाहिए, एक होना चाहिए जगत गुरु। अब जो है जगत गुरु का टाइटल भी इन लोगों को कैसे मिल रहा है कि इन लोगों का कोई विद्वत परिषद है। विद्वत परिषद में कोई सदस्य होंगे 10-11 कितने, अब वो लोग इन लोगों को टाइटल देते हैं, तो वो तो गुरु वर्ग हो गए ना ये इन लोगों का। तो भाई गुरु वर्ग तो शिष्य से जानकार और हो जाएंगे, तो जगत गुरु ये लोग कैसे जगत गुरु हो गए? तो गुरु वर्ग तो जो इन लोगों का टाइटल देने वाले इन लोगों से श्रेष्ठ नहीं हुए। तो अब नीचे अगर जो टाइटल देने वाले जो इन लोगों को अगर छोटे ज्ञान वाले अगर कहेंगे तो कम ज्ञान वाले बड़ा पद को कैसे नियुक्ति करेगा? जगत गुरु तो बड़ा पद हो गया। अब नीचे वाला, नीचे ज्ञान वाले व्यक्ति बड़ा जगत के ही गुरु को कैसे नियुक्ति कर देगा? अब जो है डीएम जो है अन्य छोटे पद को तो नियुक्ति कर सकते हैं, पीएन, चौकीदार सब, और चौकीदार पीएन मिल करके डीएम को नियुक्ति करेंगे? बताओ कितना घोर पाखंड है इन लोगों। जो है ये जगत गुरु का टाइटल, कोई भी टाइटल, ये जो है धर्म सम्राट, जगत गुरु, जो भी टाइटल दे पाए हुए हैं ये गुरु लोग, इन लोगों को ये देने वाले और लेने वाले दोनों क्या है? ये जनता को नहीं ठग रहे हैं, आँख नहीं धूल नहीं फेंक आँख में डाल रहे हैं। थोड़ा जनमानस को ध्यान देना चाहिए। ये इनमें कोई वास्तविक सत्यता नहीं है। ये लोग जितने भी गुरु बने हैं, जितने भी टाइटल लिए हैं, सब धन
ऐंठने के लिए और जो है जनमानस का धन धर्म शोषण करने के लिए ही ये लोग बने। इनके पीछे लग करके आपका मानव जीवन सफल कदापि नहीं होगा, आप लोग बर्बाद हो जाएंगे। आप लोग विष्णु राम कृष्ण जो भगवत रूप थे, उनका ज्ञान उपदेश को ध्यान देते हुए वर्तमान में भगवान का पुनर्वतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के रूप में हो चुका है। उनका सद्ग्रंथ देख करके अपना मानव जीवन आप लोग सफल बनाइए। अब जो है, अब श्री श्री के पीछे देखिए, श्री श्री अनंत श्री विभूषित लिख रहे हैं। कोई लिख दिया एक गुरु ने श्री श्री 108 श्री महाराज, दूसरा ने सोचा भाई उससे हम बड़े हो जाएं, बड़े हों, कोई कम होना नहीं चाहता, और दूसरे ने सोचा भाई उससे तो बड़ा मैं हूँ, उससे बड़ा जानकार मैं हूँ, उसने लिख दिया श्री श्री 1008 श्री महाराज। और तीसरे ने सोचा भाई अगर अंक रख दूं तो हमारे से भी आगे कोई बड़ा अंक रख देगा। तो तीसरा धूर्त ने सोचा कि भाई श्री श्री अनंत विभूषित लिख दो, अनंत श्री विभूषित। अब श्री श्री अनंत श्री विभूषित लिखने पर तो वो उससे बड़ा तो अब आगे आने का सवाल ही नहीं। बताइए कितना इन लोगों का मूर्खता और धूर्तता है। अब ये सारा ये टाइटल उड़ गए, श्री श्री 108 श्री, श्री श्री 1008 श्री, श्री श्री अनंत श्री विभूषित। अब आप लोग इन लोगों का इतना बड़ा टाइटल देख करके आप लोग भ्रम में मत पड़िए कि बहुत बड़े गुरु हैं ये सब कोई बड़े गुरु नहीं। इन लोग काल नेमी जैसा इन लोगों का हिसाब किताब है, बिल्कुल पौंड्रक काल नेमी का जैसा इन लोगों का है स्थिति। बड़ा ध्यान से जानिए, इनके पीछे मत पड़िए। इन लोगों को जानने के लिए आप जाइए उन लोगों के पास, ठीक है, नमस्कार करिए, प्रणाम करिए, तो 2 क्वेश्चन सोच इन लोगों को पूछिए, टाइटलधारी को पता चल जाएगा असलियत। इनका बहुत शिष्य हैं, टाइटल बड़ा बड़ा है, वो सोच करके इनको बड़ा मत समझिए, बड़ा समझने का गलती मत कीजिए। इनके पास जाइए, सिर्फ 2 प्रश्न इन लोगों के सामने पूछ दीजिए, पता चल जाएगा इनका कितने ये पानी में। जैसे आप जाइए जो ये बड़े बड़े टाइटलधारी वाले के पास, श्री श्री वाले के पास, तो प्रणाम कीजिए, तो भाई 2 प्रश्न पूछिए, लेकिन उन लोगों को पूछने ही नहीं देंगे। वो शिष्य मंडली घेरे पड़े होते हैं, अरे गुरुजी से क्या पूछना है बोल करके आपको इधर ही रोक देंगे, उनसे बोलने भी नहीं देंगे। इतना इन लोगों का चालबाजी है, पूरा धूर्तता है। 2 क्वेश्चन क्या है, 2 प्रश्न, तो उन लोगों से पूछिए कि विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी कौन थे, पहले पूछिए। ये लोग बोल देंगे भगवान थे, विष्णु राम कृष्ण भगवान है। अब क्योंकि विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी की बात करते हैं पब्लिक के सामने ये लोग, ये जो भी गुरु लोग हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाते हैं, रामायण सुनाते हैं, गीता सुनाते हैं, इन्हीं धर्म ग्रंथ सुनाते हैं। अब उसी में आप पूछिए सिर्फ 2 प्रश्न, गुरु जी, विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी कौन थे, तो वो फटाक से बोल देंगे वो तो भगवान थे, भगवान हैं। तो दूसरा क्वेश्चन पूछिए, तो मैं उतना शास्त्र तो नहीं जानता हूँ, लेकिन विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी को का शास्त्र में कहीं भी मैंने देखा, कहीं भी सुना, उनके नाम के आगे एक ही श्री देखा, श्री विष्णु जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी। लेकिन आपके नाम के आगे तो श्री श्री 1001 से आपका तो श्री श्री 108 श्री महाराज लिखा हुआ है, आपका तो जो है श्री श्री 1008 श्री लिखा हुआ है, आपका तो नाम के आगे श्री श्री अनंत श्री विभूषित लिखा है। इसका मतलब विष्णु राम कृष्ण से भी आप बहुत बड़े हैं। 108 107 श्री से आप बड़े हैं, आप 1007 श्री से बड़े हैं, आप श्री श्री अनंत श्री से बड़े हैं, है कि नहीं? ये है वास्तव में, वास्तविकता क्या है? ऐसा पूछते ही आपको जो है वहाँ से शिष्य लोग आपको गलती लगा करके बाहर निकाल देंगे। इसका जवाब ही नहीं है। भगवान को नीचा देखा करके ये लोग बड़े बने, कितना निकृष्टता है इन लोगों का। इन लोगों का लाज शर्म ही नहीं है इतना बड़ा बड़ा टाइटल धारण करने का। भगवान का अपमान हो रहा है, बस ये बड़े, भगवान से बड़े, बड़ा दुर्दशा इन लोगों का, विचित्र स्थिति है। और जो है ये लोग जो है
कबीर का जो है दोहा भी सुना करके अपने में सटाते हैं। और वो श्लोक जो है भगवान में लगने वाला श्लोक सब अपने में सटा करके सबको फंसाते हैं। जैसे कबीर ने दोहा बना दिया, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी को बताया। अब इसमें सच्चाई क्या है कि कबीर का ये दोहा जो है बिल्कुल झूठा है, क्योंकि गोविंद को गोविंद के अलावा कोई दिखाई नहीं सकता है। अब इनने क्या कहा, गोविंद और गुरु अगर दोनों खड़े हैं तो गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गोविंद को ये मिला है। ऐसा ये बात है ही नहीं। अब ये जो है गुरु को श्रेष्ठता दे रहे हैं कबीर जी, जबकि कभी भी भगवान जब भी आए, भगवान ही भगवान को दिखाए अपने भक्तों को। कोई गुरु भगवान को दिखा ही नहीं सकता, जना ही नहीं सकता। गोविंद को गोविंद ही जना सकते हैं, गोविंद को गोविंद के अलावा कोई जना नहीं सकता। ये रहस्य कबीर को भी पता नहीं था। कबीर भी जो है तत्व ज्ञान से रहित थे। अब क्योंकि वही गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, स्वयमेवात्मनात्मान व्यक्ततम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपति। हे प्रभु, आपको आप ही जानते हो, आपको आपके सिवा कोई नहीं जान सकता। भगवान को भगवान ही जान सकते हैं, भगवान को भगवान के सिवा कोई जान नहीं सकता। वही कृपा करके अपने शिष्यों को जो दिखाएंगे वही जान सकता है, बाकी कोई जान नहीं सकता। इसी तरीक़ा से आपको जो है वो रामचरितमानस में भी आया है, वाल्मीकि ने भगवान श्री राम को बोला, सोई जानई जेहि देव जनाई, जानत जानत तुम ही हो जाई। तो भगवान ही जिसको जनाएंगे वही जान सकता है भगवान को। भगवान को कोई गुरु जना नहीं सकता। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागी पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए। जो बताए कबीर जी ने, ये उनका ना समझदारी के कारण ऐसा हुआ है, ऐसा कोई गुरु जना नहीं सकता। अब जो है ऐसे ऐसे करके सारा दोहा चौपाई श्लोक अपने में सटा करके ये लोग सारा जनमानस को दिग्भ्रमित करके धर्म और धन का शोषण कर रहे हैं। अब जो है भगवान में सटने वाला श्लोक ये अपना धारण करते हैं, लगाते हैं। जैसे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये जनमानस को दिखाते हैं। कोई अपना ज्ञान, इन लोगों के पास तत्व ज्ञान तो है ही नहीं, कोई भी धरती ब्रह्मांड के कोई गुरु के पास अपना आधा अधूरा अपूर्ण ज्ञान है, और दिखाएंगे ये शास्त्रों का श्लोक कि देखो ऐसा लिखा गया है गुरु के विषय में, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु साक्षात गुरु महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, और तेरा गुरु मैं हूँ। देखो गुरु को ऐसा मानना चाहिए। अब फंसा बेचारा शिष्य। लेकिन सबको सोचना चाहिए, कोई भी गुरु कोई भी गुरु के लिए ये मंत्र नहीं है। ये तो युग में जो भगवान आते हैं वो भगवान वाला गुरु, भगवान के लिए ही एक मंत्र है, बाकी कोई ये मंत्र वाला नहीं हो सकता। कोई गुरु के ब्रह्मा शरीका होगा सृष्टि करने वाला, कोई विष्णु जैसा पालन पोषण करने वाला होगा, कोई संहार करने वाला शंकर जी जैसा होगा, और गुरु साक्षात परमात्मा होगा कदापि नहीं। हाँ, पूर्ण अवतार वाला गुरु के लिए ये फिट होता है, उन्हीं के लिए है ये, क्योंकि वो विष्णु जी का रोल भी कर सकते हैं, और राम जी के कह रहे ब्रह्मा का रोल भी कर सकते हैं, शंकर का भी कर सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का रोल कर सकते हैं आराम से, और वो साक्षात परम ब्रह्म है ही। इसलिए उनके लिए ये श्लोक है, अरे गहरे गुरु के लिए नहीं। ये सब गुरु जो है ऐसे ही श्लोक दिखा करके सीधे साधे जनता को भ्रमित करके भटकाते हैं, और ज्ञान इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। इन लोगों को तो ज्ञानोपदेश देने के लिए शास्त्र ने बिल्कुल मना किया है, मैंने पहले भी आप लोग को बताया। तो बंधुओं, ये जो है ये इन लोगों का जो है टाइटल बिल्कुल झूठ है। धर्म सम्राट भगवान के लिए ही युक्त होने वाला टाइटल है, किसी के लिए नहीं।
जगत गुरु भी भगवान का ही टाइटल होता है। वो भगवान चारों जगत को जानते हैं, अपने शिष्यों को दिखा जना सकते हैं। ये जो है ये स्थूल दृष्टि वाले हैं, ये सूक्ष्म जगत, दिव्य जगत, शाश्वत जगत को तो पता ही नहीं, न तो दृष्टि का पता है इन लोगों को। ये जगत गुरु बिल्कुल है ही नहीं, और ये स्थूल जगत के जगत गुरु नहीं। अब ताजुब की बात तो देखिए, नेपाल में देश देश का जगत गुरु बनने लगे, कितना हास्यास्पद बात। नेपाल के जगत गुरु एक जो है बाल संत को नेपाल के जगत गुरु बोलते हैं। बताइए, कोई देश में जगत शब्द लगता है? जगत तो पूरे धरती का हो गया ना, जगत गुरु। अरे कोई देश का गुरु बोलना हो तो उस देश का गुरु बोलो, नेपाल का गुरु बोलो, नेपाल का सबसे बड़ा गुरु बोलो। नेपाल का जगत गुरु, जगत शब्द लगता है नेपाल रख कर के। नेपाल का जगत गुरु अलग, भारत का अलग, अब जो है पाकिस्तान का अलग, चीन का अलग, रूस का अलग, ये होता है। ये पागलपन नहीं है। नेपाल का जगत गुरु होता है, नेपाल का सबसे बड़ा गुरु बोलो। जगत गुरु तो सब धरती को ही लिया, स्थूल जगत को लिया। अगर स्थूल ही को मानना हो तो, लेकिन जो है जगत गुरु बोलते ही तो भाई स्थूल तक जगत गुरु नहीं, जगत नहीं है, सूक्ष्म है, दिव्य है, शाश्वत है। चारों जगत जो वास्तविक जगत गुरु उसी को कहा जाता है, जो चारों जगत को जानता हो, स्थूल भी जानता हो, सूक्ष्म भी जानता हो, दिव्य भी जानता हो, शाश्वत भी जानता हो, और अपने शिष्यों को अपने क्षमता शक्ति से चारों दृष्टि प्रदान करे। स्थूल तो खैर सबके पास है ही स्थूल दृष्टि, उस सूक्ष्म दृष्टि भी प्रदान करके सूक्ष्म जगत, नरक स्वर्ग भी दिखा सके, देवी देवता भी दिखा सके, और जो है दिव्य दृष्टि दे करके ब्रह्मलोक शिवलोक दिखा सके, शंकर ब्रह्मा इस सब का सबको दिखा सके, और जो है ज्ञान दृष्टि दे करके अमर लोक, परम धाम, परमात्मा परमेश्वर दिखा सके, वो जगत गुरु है। वो सिर्फ भगवान के पूर्ण अवतार होते हैं। वो चारों दृष्टि दे सकते हैं, दे करके चारों दृष्टि दे करके अपने शिष्य भक्तों को स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, दिव्य जगत, शाश्वत जगत दिखा सकते हैं। वो भगवान के पूर्ण अवतार, वही वास्तविक जगत गुरु होते हैं। बाकी कोई जगत गुरु, ये बंतु जगत गुरु, नकली जगत गुरु हैं, इन लोगों से बिल्कुल अपने को छूटना चाहिए। इन लोगों को तो बिल्कुल काट देना चाहिए, इन लोगों से बिल्कुल संबंध, बिल्कुल ही नहीं तो आप लोग को जो है बहुत मानव जीवन धिकारे होगा इन लोगों के साथ में सच में। इसीलिए भगवान के लिए ही जगत गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है शास्त्र में। वसुदेव वसुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण के लिए जगत गुरु टाइटल आया है। देखिए दुर्भाग्य, अब इन लोगों का उपदेश भी देखिए ना, बिल्कुल झूठा। भगवान एक उपदेश दे रहे हैं, ये लोग अपना घुसा करके मन माना उपदेश दे रहे हैं। जैसे कृपालु को देखिए, कृपालु को जगत गुरु, अनंत श्री विभूषित जगत गुरु, अब भगवान से भी बहुत बड़े हो गए। अनंत श्री, भगवान श्री कृष्ण के आगे एक श्री, अब कृपालु का आगे कितना है, श्री श्री अनंत श्री विभूषित। अब इन लोगों को कैसा क्या कहा जाए। और उपदेश क्या है, राधे राधे जप। भगवान कृष्ण ने कहीं राधे राधे जपने को नहीं, कहीं भी नहीं कहा। जब भी भगवान आए, राम जी ने भी सीता सीता जपने को नहीं कहा है। भगवान जब भी आते हैं तो अपने सीधे परिचय पत्र, तत्व ज्ञान अपने भक्तों को दे करके अपना रहस्य खोल देते हैं और सारा अपने में समर्पित करवाते हैं भक्त को, और सेवा भक्ति में अपना ही सेवा भक्ति में सटा करके उसको जो है सारा 84 लाख का चक्कर छुटाते हैं, मोक्ष लाभ देते हैं। यही सिस्टम भगवान का है। तो वो कोई किसी में नहीं लगाते, किसी में अन्य आदि सीता माता आदि शक्ति थी, वहाँ भी नहीं लगाते। आदि शक्ति भी मुक्ति नहीं दे सकती। सीता सीता जपने के लिए राम जी ने नहीं कहा। लक्ष्मण को उपदेश देते टाइम में श्री राम जी ने लक्ष्मण को उपदेश दिया है, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। हे लक्ष्मण, गुरु पितु पिता माता भाई बंधु सब मुझको ही जान करके तू एकत्र साथ मेरा सेवा भक्ति कर। ये भगवान का है। कृष्ण जी ने भी और अर्जुन को राधा राधा राधे राधे जपने को नहीं निर्देश किया है। सीधे अपने को भगवान कृष्ण बोल रहे हैं,
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सारा तथाकथित धर्म, विभिन्न मान्यता, मातृधर्म, पितृधर्म, ये सब तथाकथित धर्मों को छोड़ दे, मुझ एक का ही शरण में आ जा, मैं तेरा सारा पाप नाश कर दूंगा, मोक्ष दे दूंगा, तू चिंता मत कर, शोक मत कर। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे। और अपने में ही, कहीं दूसरे को बिल्कुल नाम नहीं, अपना में ही सिर्फ मन मना भव मद भक्तु मध्याजीवाम नमस्कुरु मामे वैशसी युक्त दैव महात्मानम मत पराय। हे अर्जुन, मुझ में मन लगा, मेरे मन वाला बन, मेरा भक्त बन, मन मना भव मद भक्तु मध्याजीव, मुझको नमस्कार कर। इस तरीका से सारा मुझ में ही तुम युक्त होगा तो भाई मुझको प्राप्त करेगा, शरीर छूटने के बाद मुझको प्राप्त। भगवान सीधे बोल रहे हैं। अब भगवान की बात को किनारा करके, अपना घुसा करके उपदेश देना, ये खुद अज्ञानी नहीं है। ये क्यों ऐसा हुआ कि ये तत्व ज्ञान से रहित थे, इसलिए इन लोगों का जो है उपदेश भी बिल्कुल भ्रामक, बिल्कुल, इसलिए इन लोग बिल्कुल त्याज्य हैं ये लोग। और फिर इनका कथा प्रवचन कोई तत्व ज्ञान बोल करके जो है प्रचारित कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है भाई। वो तत्व ज्ञान होता है, शास्त्र चाट करके तत्व ज्ञान मिलता है। ये प्रवचन कर रहे हैं अंट भगवान जब आए, इतना जीव ईश्वर परमेश्वर दिखाने का भगवान का कार्यक्रम हुआ, इन लोगों को जो है परमेश्वर दिखने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। ये अपने आप जानकर, शास्त्र पढ़ करके जाना जाता है, भगवान जानने का विषय है। और जो है अपने आप बड़ा गुरु बन करके, इन लोगों को तो उपदेश देने का अधिकार ही नहीं था। अब तत्व ज्ञान से रहित होकर के मनमाना उपदेश दे करके सारा जनमानस को भ्रमित कर दे रहे हैं। इसलिए जनमानस को चाहिए ऐसे को बिल्कुल त्याग देना चाहिए। और आप लोग सीधे विष्णु राम कृष्ण का उपदेश को देखें और वर्तमान अवतार को देख करके सही सत्य को धारण करके अपना मानव जीवन सफल बनाए। इनके पीछे करोड़ों शिष्य हैं बोल करके इनका जो है ये, हाँ, भगवान की ही बात करते हैं। आप लोग फंसे हैं। अब भगवान का नाम ले रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अब जो है कथावाचक का देखिए तमाशा, जो है रो रहे हैं, वो कर रहे हैं, आंसू झाड़ रहे हैं। बाप रे, लगता है विशाल धार्मिक। नहीं, कोई धार्मिक नहीं है। इन लोगों का जो है आंसू जो है ना मगरमच्छ की तरह है। इन लोगों का जो है सारा ये नाटकबाजी, कितना दान झड़ रहा है, पब्लिक कितना दान दे रहा है, उसी में इन लोगों का दृष्टि होता है। अंत में इन लोगों का तो कथावाचक ये सब जो है बंधे पड़े, इतने 1 घंटा का इतना पैसा इन लोगों का होता है, वो अंत में जो है बांटते हैं सारा पैसा। उन लोगों का देकर ये कार्यक्रम कराने वाले सब व्यापारी हैं, धर्म के नाम पर धन धर्म का शोषण कर रहे हैं। जितने भी गुरु हैं कि इन लोगों का अधिकार एक तो ज्ञानोपदेश देने का नहीं है। और जो कथावाचक हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण के जो महात्म्य है ना, उन ऐसे को तो निषेध किया है कथा वाचन करने के लिए भी। वो महात्म्य में स्पष्ट लिखा है, जो कथावाचक यजमान का धन का लालच करता है उससे कथा नहीं सुनना चाहिए, ऐसा लिखा है। अब ये लोग ये घंटा का ही इतना लेंगे बोल करके करेंगे तो इन लोगों से कथा सुनना चाहिए। और जो धन का लालची कथावाचक होगा उसके मुखार से, उसके मुंह से जो है कथा सुनने का फल नहीं मिलेगा, ऐसा स्पष्ट लिखा है। ऐसे सीधे ऐसा महात्मा में लिखा है, तो ऐसे को कथा वाचन करा करके कथा सुनेंगे तो आपको कथा का फल मिलेगा? नहीं मिल सकता। ये जो है पूरा इन लोगों का दृष्टि धन में ही, कोई इन लोगों का भगवान के प्रति न तो भक्ति भाव है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इन लोगों का कितना पैसा आया, क्या है, यही सब है। ये कोई वास्तविक किसी का निंदा की बात नहीं है, स्पष्ट सत्य बात है, आप लोग देख जान सकते हैं। अब श्रीमद् भागवत महापुराण जो है किसने कहा? शुकदेव ने कहा परीक्षित को। वहाँ देखिए उसमें 88,000 शिष्य शामिल थे। जब शुकदेव परीक्षित को कथा श्रीमद् भागवत महापुराण सुना रहे थे, उस टाइम श्रीमद् भागवत महापुराण का रचनाकार शुकदेव के पिता व्यास जी भी थे। उनके पिता, व्यास जी के पिता, शुकदेव के दादा पराशर मुनि भी थे। ये भी कथा वाचन करने के योग्य नहीं हुए।
सब ने शुकदेव को योग्य ठाना और शुकदेव जो है कथा वाचन करने लगे। तो अब अभी जो है उनमें वो पूरे उनको जो है जब कथा सुनाने लगे तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। उसमें ये लोग ने शर्त रखा वो कथा अमृत हम लोग को दीजिए, ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, हम लोग को कथा का अमृत हम लोग को दे दीजिए, ये शर्त रखा था। लेकिन शुकदेव ने जो है वो लालची नहीं थे, उनने मना कर दिया, देवता को लौटा दिया। तो जो है अभी के जो कथावाचक ये छोड़ते कितने ये लालची हैं, इन लोगों को तो लाज शर्म नहीं, ये घंटा का इतना लेंगे। अब आप लोग सुनने चाहते हैं झूम झाम नाच गान सब नाटक पैसा झाड़ने के लिए और कुछ नहीं, तो इनसे क्या फायदा होगा? ऐसा कुछ नहीं, इन लोगों को तो कोई उपदेश देने का अधिकार ही नहीं है, शास्त्र ने मना किया है। कोई भी तत्व ज्ञान से रहित व्यक्ति को शास्त्र अध्ययन करना ही मना है। करता है तो ठीक है, अपने लिए करे, वो जो है उपदेश देने को शास्त्र ने बिल्कुल मना किया है, नहीं करने के निर्देश। और जो है वेदांती लोग भी जो है अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं भाई। अब इन लोगों जो है शास्त्र पढ़ करके थोड़ा विचार आया, अरे शरीर में जो है दूसरा ही शरीर को कोई चला रहा है, अब आभास हो गया। तो आभासित रूप में ये लोग उसी को ब्रह्म घोषित करके हम ब्रह्मा अपने को ही ब्रह्म बोल रहा है। हम ब्रह्मास्मि बोलने से ब्रह्म हो जाता है कोई? बताइए भाई। आत्मा ईश्वर ब्रह्म जो है साधना का विषय है। अब वो जब होगा आत्मा में स्थित, जो हो जाएगा ब्रह्म में स्थित, वो तो अपने को ब्रह्म बोल सकता है। नहीं तो कैसे ब्रह्म शरीर भाव में चल रहा है, अपने को ब्रह्म ब्रह्म बोल रहा है, और वो है ब्रह्म ब्रह्म होगा ही। अपने को जो है ब्रह्म घोषित कर दे रहा है भाई। ये सब जो है ये लोग कुछ भी नहीं। आप लोग इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए। विष्णु राम कृष्ण का जो है ज्ञानोपदेश को धारण करिए, शास्त्र में है वो क्या कहे हैं, और जो है अभी के वर्तमान अवतार को देख जान करके आप लोग अपना मार्गदर्शन करिए। यहीं से मार्गदर्शन है, भ्रमित मत होइए। और जो है आध्यात्मिक गुरु के विषय में देखिए, अभी के जितने भी आध्यात्मिक गुरु साधना बताने वाले, बाल योगेश्वर जी, सतपाल लगाए जितने भी हैं साधना वाले, इन लोगों की स्थिति भी बिल्कुल ये लोग जो है उल्टा मार्ग में चल रहे हैं। साधना आत्मा का जो साधना योग साधना वाला मार्ग है वो अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि से युक्त एवं 4 क्रिया होता है। खेचरी, अनहद, और जो है स्वंग नहीं हंसो साधना, ज्योति दर्शन। अब अभी जो है हंसो तो किसी को पता ही नहीं है। वास्तविक शुद्ध साधना हंसो है, सुहंग नहीं। सुहंग तो पतन में जाने वाला क्रिया है। हंसो वास्तविक आत्मज्ञान का जो है आत्म योग साधना का हंसो क्रिया है। हंसो में क्रिया होता है। सुहंग तो हो ही रहा है, पतन में जाने वाला क्रम। सुहंग स्वरूप में जीवनी शक्ति आ रहा है और हंग रूप में निकल रहा है। सुहंग हो रहा है। तो जो है ये कोई जपने का नहीं, इसलिए वो अजपा भी कहा जा रहा है। तो ये तो कुत्ता बिल्ली गधा खच्चर सब में हो रहा है। अगर इसी को योग का क्रिया योगी माना जाए, सुहंग करने वाला योगी अगर हो, तो कुत्ता बिल्ली गधा खच्चर सब योगी हो गए। बाल योगेश्वर सतपाल और उनके चेले ही क्यों योगी? फिर ये लोग का जो है हंसों के विषय में तो किसी को पता ही नहीं, क्योंकि हम लोग को जानकारी है। अभी जो संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस में जो सटे, उनके कृपा से जो ज्ञान पाए, उनके अलावा कोई हंसों को जानकार नहीं है, धरती में ही नहीं। तो इन लोगों को कहाँ होगा? तो उल्टे मार्ग में ये चल रहे हैं। और जो है साधना करने से
आज्ञा चक्र में जो ज्योति दिख रहा है, अब जो है ध्यान में जो ज्योति दिखता है वो आत्मा का ही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। ध्यान में पंच तत्व का भी ज्योति रूप में दर्शन होता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, थल, ये पंच तत्व जो है ध्यान में इनका भी ज्योति रूप में ये भी दिखते हैं। तो भाई अब उल्टा साधना कर रहा है और दिव्य ज्योति देख रहा है, ऐसा तो कहना भी बड़ा मुश्किल की बात है। अब ये गुरु लोग को ही ऐसा दिव्य ज्योति हो रहा है दर्शन, ये भी प्रश्न चिन्ह प्रश्न है, मुश्किल है कहना। क्योंकि महावीर जैन के जीवनी में आता है, वो जो है महावीर जैन पूरा त्याग, क्योंकि योग मार्ग त्याग का मार्ग है। योग में गृह त्याग करना है, पत्नी बाल बच्चा सारा त्याग करके, समाज को भी त्यागना है, समाज भी त्याग करके कंदरा गुफा में जा करके सक्षम गुरु के निर्देशन में जो है अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ले युक्त होते हुए 4 क्रिया से युक्त, उसमें भी हंसो क्रिया करके तब जा करके आपको आत्मा साक्षात्कार होता है। महावीर जैन सारा छोड़ छाड़ करके वो तो सारा योग में स्थित होकर के साधना करने पर उनके जीवनी में आता है 12 वर्ष 6 महीना 26 दिन, वो एक ज्योति का एक झलक उनको मिला, ऐसा उनका जीवनी में। जबकि ये अभी के गुरु सतपाल बालेश्वर जो है अपने खुद भोगई में परिवार में ही फंसे पड़े हैं और जो है अपने शिष्य को भी उसी में चिपकाए हैं, डुबाए हुए हैं। और सुबह शाम थोड़ा ध्यान साधना करने से दिव्य ज्योति इन लोगों को मिला होगा, ये सोचने की बात है। वो जो है वही पंचतत्व का ज्योति दर्शन में फंसे पड़े हैं, इसीलिए उसमें क्या है कि पंचतत्व के ज्योति दर्शन में ही लगा रहे, वो तो अहंकार वृद्धि कर देगा, पतन में ले जाएगा। दिव्य ज्योति ही चिदानंद प्राप्ति कराता है। वो जो है दिव्य ज्योति आत्मा का होता है, वो प्राप्ति में शांति आनंद चिदानंद प्राप्ति होती है, वो तो मिलना मुश्किल है। इसलिए ये जो है इन लोगों का ज्ञानोपदेश बिल्कुल भ्रामक है। इन लोग तो एक तो उल्टा क्रिया करके कर दिए, एक तो ये लोग जो है त्याग मार्ग को हरे में भोग में डुबा रहे हैं। इंद्रिय जैसे प्रत्याहार बगैर धारणा कहाँ होगा, धारणा बिना ध्यान भी नहीं होगा, ध्यान बगैर समाधि कैसा। और जो है प्रत्याहार तो घर परिवार में प्रत्याहार हो ही नहीं सकता, वो तो भोग का क्षेत्र है, इंद्रिय भोग का। इंद्रिय से हटना, इंद्रिय भोग से हटना ही तो प्रत्याहार है, और प्रत्याहार तो वहाँ है ही नहीं, घर परिवार में डूबे। और जो है शिष्य को भी डुबा करके जो पूरा व्यापार है इन लोगों का। आप लोग जाना करिए, आप लोग को तो अपने अनुकूल का गुरु मिल गया, हाँ घर परिवार में रहो, क्योंकि घर परिवार हटा देगा तो उसका दान दक्षिणा छूट जाएगा। तो भाई ये बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं ये लोग, आप लोग बड़ा ध्यान से जानना चाहिए इन लोगों का। अब जो है फिर इन लोगों का उपदेश बिल्कुल गलत है। इन लोगों को जब तक इन लोगों से नहीं हटेंगे ना, आप लोग का जीवन बर्बाद हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि ठीक है ज्योति दिख रहा है भाई, वो आत्मा का तो मैं कह नहीं सकता, वो पंचतत्व का ज्योति होगा में दिख रहा है ध्यान में। लो मान लो आत्मा का हो दिव्य ज्योति दिख रहा है, वो परमात्मा नहीं होता। आत्मा परमात्मा नहीं, वो तो परमात्मा से निकला हुआ ज्योति है। परमात्मा ज्योति नहीं होता है, वो तो तत्व होता है, परम तत्व होता है, भगवत तत्व होता है। अब जो है उससे निकला हुआ होता है, निकलता है, ऐसा ज्योति निकलते रहते हैं, उसमें विलीन होते रहते हैं, वो परम तत्व परमात्मा होता है। अब जो है ये गुरु बिल्कुल ठग करके, क्योंकि इनको तो परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार तो है ही नहीं, और जो है वो तो जान गए और उसी में अपने को सारा शिष्य को फंसा दी कि भाई वही परमात्मा है। इधर ये आध्यात्मिक गुरु को नीचे जीव का भी पता नहीं होता, ऊपर परमात्मा का भी पता नहीं होता।
इसलिए ये लोग क्या कहते हैं, ध्यान में जो दिखने वाले ज्योति को ही वही आत्मा, आत्मा ही परमात्मा बोल देते हैं। और जो है जीव क्या है, वही जीवे को भी नीचे जीव बोल देते हैं न जान करके। ये जो आत्मा वाले सारे गुरु ने सारा शास्त्र खिचड़ी बना दिया, जीव आत्मे को जीव, अब ते आत्मे को परमात्मा। अब देखिए क्या हो गया कि जी आत्मे को जीव, जी आत्मे को परमात्मा कहने का मतलब क्या हुआ, जीव ही परमात्मा भी तो हो गया, आत्मा जीव हो गया, आत्मा परमात्मा, यानी कि जीव आत्मा परमात्मा बराबर हो गया। अब इन लोगों से पूछा जाए कि भाई जीव जो कुकर्म करता है तो यमराज जो है दंड देता है उसको, उसके लिए नरक है, बहुत नरक है, हिमालय। अब जो है जीव ये अगर आत्मा जीव, जीव आत्मा परमात्मा, यानी कि जीव आत्मा परमात्मा बराबर है, एक ही है, तो जीव को तो दंड दे रहा है यमराज। अगर जीव ही परमात्मा है तो क्या परमात्मा को भी यमराज दंड देगा? परमात्मा को दंड देने का क्षमता है यमराज को? इन लोगों के पास कोई जवाब है? कितना ठग रहे हैं, इन लोगों का ज्ञान बिल्कुल असत्य है, आप लोग ध्यान नहीं देते। और जो है भगवान भीतर है बोलते हैं, अरे भीतर है तो ये लोग जो ध्यान साधना करते हैं, ये गुरु ही लोग, इन लोगों का नाक मुख दबा दीजिए। भाई भगवान सब भीतर हैं तो बाहर से हवा श्वास क्यों लेना है? भाई भीतर है ही भगवान, आपको श्वास लेने की क्या जरूरत, बता ही लेंगे। बाहर से श्वास मत लीजिए, भगवान भीतर है, भगवान तो सर्वशक्तिमान होते हैं, भाई बचा लेंगे, आपको क्या फर्क पड़ता है, बाहर से श्वास क्यों लेना? इन लोगों का कुछ ज्ञान नहीं है, सारा भ्रामक बेमतलब। और फिर भीतर ही सारा, सब पे भीतर है बोलते हैं, भीतर ब्रह्मांड सारा भीतर है। बताइए ब्रह्मांड भीतर, ऐसा ऐसा उल जलुल इन लोगों का फालतू ज्ञान है। ये भीतर कोई, हाँ ध्यान क्या है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे बोला जाता है, ये पिंड में ध्यान साधना करने पर सारा सब भीतर दिखता है, विभिन्न तारे ये सब दिखते ब्रह्मांड में। अब जो है, अब ये लोग ने क्या कह दिए, सारा भीतर है बाहर कुछ नहीं, ऐसा ऐसा अज्ञानता बस इन लोगों का कहना है। अब ये तो जैसे भूगोल में विद्यार्थी लोग ग्लोब पढ़ते हैं ना, ग्लोब में सारा पृथ्वी है, वहाँ सारा देश का चित्र, वहाँ नेपाल, भारत, पाकिस्तान, ये सारा शहर, काठमांडू, दिल्ली संपूर्ण वहाँ है। और कोई बोले भाई वही ग्लोब दिखा करके ये यहाँ भारत है, वो ग्लोब में कहीं भारत होता है? वो तो एक नक्शा है, उसके आधार पर बाहर देखना है। इसी तरीका से हमारे जो पिंड में, मानव पिंड में, ये सारा ब्रह्मांड का जो है सांकेतिक वहाँ है दृश्य। अब वो उसी में देख करके भीतर सब कुछ है बोल करके बाहर का जो ब्रह्मांड को नकारना, इन लोगों का पूरा मूर्खता है, इन गुरुओं का। ऐसा कुछ भी नहीं, बाहर कुछ भी नहीं होता है, यार भीतर नहीं, भीतर कुछ भी नहीं होता, भीतर एक नक्शा है, सारा तो ब्रह्मांड बाहर है ना ब्रह्मांड, भीतर क्या है? भीतर तो उसका एक नक्शा है, नक्शा के अनुसार जानने की बात। तो इन लोगों का कोई ज्ञान नहीं। अब जो है, अब मुक्ति के विषय में भी कुछ, अब ये देखो कितना भ्रामक फैला दिए, वो ज्योति दिखा दिए, अब आपको भगवान का भक्ति करने का कोई जरूरत ही नहीं, वही भगवान हो गया। भाई ध्यान करो मुक्ति हो जाएगा, तो कोई पूजा पाठ भक्ति करने का, ये बहुत निकृष्टता बात है। इन लोगों को, गुरु को, ऐसे गुरु को जल्दी जल्दी आप नहीं त्यागेंगे ना, आपका मानव जीवन धिक्कार हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं, वो ज्योति भगवान नहीं होता, वो तो आत्मा है, आत्मा भी नहीं, इन लोगों का तो पंच तत्व का ज्योति होगा। लो मान लो दिव्य ज्योति, चेतन ज्योति नहीं, ज्योति है, वो भगवान थोड़े होता है। इसीलिए तो मैंने बार बार आप लोग को विष्णु राम कृष्ण जो भगवान बोल करके हम लोग के शास्त्र में प्रमाणित है, भगवान विष्णु राम कृष्ण के पास भगवान का परिचय पत्र था, उनका ज्ञानोपदेश को देखिए, तब बचिए इन लोगों से। इन लोगों ने भगवान के ज्ञान से आप लोग को दूर करके पूरा ठग लिया है, कालनेमी की तरह पूरा एकदम भ्रमित कर दिए पूरे। जैसे कालनेमी सीताराम सीताराम राम राम जय श्री राम कर रहा है, हनुमान भूल गए भगवान का भक्त है, उसी में फंस गए थे। बाद में जो है मगरमच्छ से जो अप्सरा श्रापित थी, पानी पीने जब तलाई में गए तो ये भेद खुल गया, तो बच गया।
शास्त्र में है उसको देख करके अपना मार्गदर्शन बनाना चाहिए। इन लोगों के चंगुल से जब तक नहीं निकलेंगे आप लोग का मानव जीवन धिक्कार हो रहा है। हम लोग जान करके आप लोग बचाने के लिए बोल रहे हैं, कोई गुरु के लिए नहीं, निंदा नहीं, ये यथार्थ सत्य है। वो ज्योति भगवान है ही नहीं, वो तो भगवान तो तत्व रूप होते हैं। विष्णु राम कृष्ण वो ज्योति के अवतार नहीं, वो तो परम तत्व के अवतार हैं। नहीं वैसे ज्योति तो परम तत्व से निकलता रहता है, विलीन होता रहता है। वो फिर दिव्य ज्योति भी नहीं, अभी कितने बार बोले, मान लो दिव्य ज्योति हो गया, वो नहीं। फिर भगवान कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं गीता में, द्वामिवौ पुरुषे लोके, 15वां अध्याय में है, द्वामिवौ पुरुषो लोके क्षराक्षरे एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थु क्षरोच्यते। हे अर्जुन, क्षर और अक्षर दो पुरुष इस श्लोक में होता है। क्षर नाशवान है, अक्षर जो है अविनाशी। कह करके भगवान सारा प्राणी के देह को तो क्षर बोल रहे हैं, नाशवान है। सारा देहधारियों का देह जो नाशवान है और जो चेतन जो है वो अक्षर है। जो गुरु लोग जो आप लोग को बता रहे हैं, जो ज्योति दिख रहा है वो चेतन बोल करके लोग आत्मा ही हो गया मान लो, उसको तो अक्षर कृष्ण जी भी कहे, वो ध्यान में आने वाला अक्षर है। ये इस श्लोक में क्षर और अक्षर दो पुरुष हैं। एक देह जो है नाशवान, ये देह जो है ये नाशवान पुरुष हो गया, और जो ध्यान में आने वाला जो चेतन है, जो देह को चला रहा है, वो अक्षर है। इसको अक्षर बोले, जो ध्यान में आने वाला, समझते जाइए। और भगवान फिर उसी को परमात्मा नहीं बोले, जैसे कि वो उसी को ये लोग तो परमात्मा बोल दे रहे हैं। चेतन जो ध्यान में आया चेतन वही परमात्मा, लेकिन कृष्ण जी ऐसा नहीं कहे। कृष्ण जी ने कहा कि उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मा तु द्रेहाय हिता यो लोक त्रयमा विश्व विभर्त विश्व। ये जो है उत्तम पुरुष तो ये दोनों से अलग है, जो पुरुषोत्तम कहा जाता है, और ये सारा तीनों लोग को बस में करके पालन करता है, ये भगवान कह रहे हैं। इसका मतलब ये चेतन जो ये बाल योगेश्वर जो है सतपाल जो साधना, ये अन्य गुरु जो है साधना में जो चेतना दिख रहा है दिव्य ज्योति ही समझिए, उसको जो परमात्मा बोल रहे हैं बिल्कुल झूठा हुआ कि नहीं। उससे ऊपर उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष अन्य है बोल करके भगवान परमात्मा को दूसरा बता रहे हैं कृष्ण जी। तो इन गुरुओं की बात सारा झूठा नहीं हुआ, और फिर बोल रहे हैं यस्मात् क्षर मति तो हम क्षरादपि चोत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। हे अर्जुन, ये क्षर जो है नाशवान देह से तो मैं दूर हूँ, हाँ, और अविनाशी जो चेतन है उसे भी मैं उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम। भगवान पुरुषोत्तम अपने को कह रहे हैं। अब किसकी बात मानेंगे? ये जो है तत्व ज्ञान से रहित बाल योगेश्वर सतपाल का ये मति भ्रष्टता वाला ज्ञान को मानेंगे, अथवा भगवान कृष्ण ने जो कहा उसको मानेंगे? इसलिए भगवान विष्णु राम कृष्ण का उपदेश को देखिए, बचिए, नहीं तो आप लोगों का मानव जीवन धिक्कार हो रहा है। ये कोई गुरु का निंदा नहीं है, आप लोग के बचाने के लिए, आपके कल्याण के लिए हम लोग बोल रहे हैं, किसी को निंदा करने की बात नहीं। आपका गुरु ही आपका मानव जीवन धिक्कार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारे गुरु को निंदा कर रहा है, आप लोग सोचते हैं, तो आपका एकदम मति भ्रष्टता है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए विष्णु राम कृष्ण भगवान थे। अब इन लोगों तो क्या है कि भाई ज्योति को दिखा दिया भगवान, अब आप लोग का भक्ति का भी मतलब नहीं रहा, भक्ति करने का कोई जरूरत ही नहीं, गुरु ने दिखा दिया बस वही भगवान। भाई भगवान तो न विष्णु राम कृष्ण ना गा रहे हैं, वो नहीं, भगवान मैं तो तत्व हूँ, परम तत्व, वो ज्योति नहीं। क्षर से मैं अलग हूँ, अक्षर से उत्तम हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम हूँ बोल करके बोल रहे हैं। कैसे वो चेतन वाला ध्यान में दिखने वाला ज्योति भगवान हो गए, कृष्ण हो गए? कैसे भगवान पुरुषोत्तम हो गया? वो नहीं, भगवान पुरुषोत्तम अलग है। भगवान खुद ही बोल रहे हैं, कृष्ण विष्णु राम कृष्ण के उपदेश में ऐसा कुछ नहीं है। ज्योति दिखा दिया ध्यान करके वही परमात्मा नहीं कहे, वो तो परम तत्व को बोल रहे हैं, तत्व ज्ञान से ही वो मिलने की बात कर रहे हैं, और तत्व ज्ञान से ही मोक्ष बोल रहे हैं। भगवान विष्णु भी कह रहे हैं मोक्षस्य कारणम साक्षात तत्व ज्ञानम खगेश्वर है, तत्व ज्ञान से ही मुक्ति। और जो राम जी भी तत्व ज्ञान से मुक्ति बोल करके शबरी को
हनुमान लक्ष्मण सबरी को तत्व ज्ञान दिए। भगवान कृष्ण ज्योति को अपना रूप नहीं बता रहे हैं, वो भगवान कृष्ण भी जो है तत्व ही अपने को बता रहे हैं। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो व्यक्ति तत्व त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुरज। दिव्य मेरा जन्म कर्म जो तत्व से जानता है, कोई शरीर छूटने के बाद उसको जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म में नहीं आता, वो मेरे को प्राप्त होता है। भगवान बोल रहे हैं भाई, वो कहाँ ज्योति बोल रहे हैं, वो तो अपने को तत्व बोल रहे हैं। इसलिए इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए, इनके चक्कर में पड़ेंगे तो आप फंस जाएंगे। ऐसा नहीं, अपना मानव जीवन धिक्कार मत करिए, ये नहीं, ये एकदम इन लोगों का ज्ञान एकदम त्याज्य है। अब वैसा करेंगे तो आप जो है अब उसी में फंसा दिए। वो भगवान पूछ किसी को नहीं करना चाहिए, वो यही ज्योति यही भगवान, और उसी में इन लोगों को पूजा करके आप बैठ रहे हैं। भगवान छूट गया, विष्णु राम कृष्ण के अब भजन कीर्तन भक्ति करने का जरूरत ही नहीं है आप लोग को। अब इन्हीं गुरु को एक तो फंस गए, इनका चक्कर में आप पड़ रहे हैं। वो फिर वो ज्योति भगवान भी नहीं है। बताइए, आपका मानव जीवन धिक्कार नहीं हो रहा है। भगवान जो है साधना साध्य नहीं है, साधना करके भगवान नहीं मिलता। भगवान भक्ति सेवा से ही मिलता है। भगवान मिलने का माध्यम में भक्ति है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं भक्त ही मुझे जानता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतो ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्ति से जो मैं जितना जो हूँ वो सब मुझे जानता है भक्त, और मुझे तत्व से जान करके मुझको प्राप्त होता है, मुझ में आता है। बताइए, स्पष्ट भगवान का इतना बड़ा ज्ञान होते हुए ये गुरु लोग जो है आपको पूरा गड्ढे में डाल रहे हैं। इसलिए इनसे जब तक ऊपर नहीं गए निकलेंगे तो आपका मानव जीवन धिक्कार नहीं हुआ। ये हम लोग का निंदा नहीं है भैया, एकदम स्पष्टता है। और इनका जो है फिर देखिए कितना निर्लज्जता, ये अपने को भगवान बन रहे हैं अपने शिष्यों, अपने समाज में सारा अपना पत्नी बच्चे सबको रखते हैं और अपने को भगवान, उनकी पत्नी आदिशक्ति घोषित हो रही है। अब आप लोग का लाज शर्म भी नहीं है, आप लोग को शिष्य लोग को वो जो है वही मतिभ्रष्ट गुरु को भगवान भी कह रहे हैं, उनकी पत्नी को आदिशक्ति, उनके बेटे को भी भगवान। कितना निर्लज्जता आप लोग को थोड़ा डर भी नहीं है। अब पहले हंस जी भगवान, अब उसके बाद बालयोगेश्वर भगवान और सतपाल भगवान, सतपाल का बेटा विभु भगवान। एक के घर में भगवान का जो है लाइन लगा हुआ है। भगवान ऐसे होते हैं सबके सब। भगवान युग युग में आते हैं, लाखों लाख वर्ष में भगवान एक बार आते हैं इस भूमंडल को पुनः अवतार लेकर। अब अभी घर में सबे बाप बेटे पोते सबके सब भगवान होते हैं। अरे डरिए, यमराज के भय से डरिए। किसी को भगवान बोलना महा अपराध है। और जो है उसकी पत्नी जो है सतपाल की पत्नी आदिशक्ति। और एक आदिशक्ति क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं, थोड़ा गीता धर्म ग्रंथ विष्णु राम कृष्ण की वाणी से भी जाना करिए। ये आप लोग को घोर दंड होगा। गुरु को तो होगा ही होगा, क्योंकि अब कोई भगवान के अलावा, भगवान के पुनर्वतार के अलावा किसी को भगवान बोलना बहुत बड़ा अपराध होता है। क्योंकि भगवान सारे सृष्टि के मालिक होते हैं, सारा प्राणी के पिता होते हैं, आदिशक्ति सारा प्राणियों की माता होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्तिया तासाम ब्रह्म महद्योनि रहम बीज प्रजापिता। सारा योनि से जितने भी प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं, हे अर्जुन, इस सारे प्राणियों की माता तो मूल प्रकृति आदिशक्ति है और इनका बीज देने वाला पिता मैं। अपने को पिता बोल रहे हैं भगवान और आदिशक्ति को माता बोल रहे हैं। बताइए, यदि पुनर्वतार के अलावा किसी को भगवान कहा जाता है तो क्या होता है? तो भगवान तो होता है नहीं। हाँ, जो पुनर्वतार होता है उसको तो भगवान आप कह सकते हैं, लेकिन दूसरे को अगर कहा दिया जाए तो क्या हो गया? आदिशक्ति का पुत्र को पिता घोषित हो गया। यानी कि आदिशक्ति यानी किसी को अगर भगवान कहने का मतलब क्या हो गया? वो आदिशक्ति का पुत्र है, उसका जो है आदिशक्ति का पुत्र को आदिशक्ति का पति घोषित करना नहीं हुआ। ये कितना अक्षम्य अपराध हो रहा है। भगवान के पुनर्वतार क्यों? आदिशक्ति तो भगवान की अर्धांगिनी पत्नी हुई, और जो पुनर्वतार को तो आप भगवान कह सकते हैं। लेकिन अगर पुनर्वतार नहीं हुआ तो भाई आदिशक्ति का पुत्र हुआ।
जिससे कि बाल योगेश्वर सतपाल सब आदिशक्ति के पुत्र हुए। अब उन्हीं को भगवान बोल देंगे तो आदिशक्ति का पति माना जाएगा। ये अपराध हो गया कि नहीं? आदिशक्ति का कोई पति होता है? पति तो भगवान होते हैं। तो इसलिए कितना अपराध है, ये हिसाब आप लोग को यमराज के इसमें भुगतना नहीं पड़ेगा, यमराज आपको बताएगा। अभी धरती में राजा, देश में एक राजा होता है, कोई दूसरा किसी को भी राजा बोलेंगे इधर उधर तो उसका दंड होता है कि नहीं? उसको जो है पुलिस डंडा लगा करके हिसाब किताब लगाएगा कि नहीं? उसका हिसाब तो होगा ना। बस किसी को राजा बोल करके घोषित किया जा सकता है? नहीं सकता। इसी तरीक़ा से किसी को भगवान बोलेंगे तो भाई आदिशक्ति माता का जो है पति घोषित करना हुआ, तो उसका हिसाब इधर पुलिस थाना है तो भगवान का पुलिस थाना यमराज है, वहाँ डंडा नहीं होगा। इसलिए आप लोग वो इतना अपराध, किसी को भगवान बोलना, आदिशक्ति बोलना महा अपराध हो रहा है, उसका आप लोग को दंड भुगतना पड़ेगा। बड़ा दंड से बचिए, यमदंड से बचिए, इसमें बहुत आपका दंड बन रहा है। और जो है जान समझ करके अपना जो है बचिए। अब जो है यही प्रकरण जो है आज समय के उससे अभी मैं बंद कर रहा हूँ, कल फिर आप लोग के पास मैं इसी को आगे बढ़ाऊँगा। इतना कह करके अभी मैं अपना वाणी को विराम दे रहा हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परमपिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद मनन भगवान की जय। धर्म की धर्म की धर्म की, अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में प्राणियों में विश्व का विश्व का विश्व का सत्य की 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 प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की परमपिता परमेश्वर की प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज की प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद मनन भगवान की जय।